मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने रीजनिंग का एक भाग पूरा कर लिया जिसमें घड़ी को पढ़ा था। उसी प्रकार हम सेकंड भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इसी का एक दूसरा पार्ट है, कैलेंडर का टॉपिक। फिर हम अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न टॉपिक्स को देखेंगे। उससे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक कैलकुलेटिव टॉपिक है और अपने लाइफ में चलने वाला एक रियल टॉपिक है जो रियल कैलकुलेशन को दर्शाता है। उसी वे में आगे बढ़ते हुए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। अब यहाँ पर इस चीज के बारे में पढ़ लें तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि दो प्रकार के वर्षों के बारे में यहाँ बताया जाता है कि एक साधारण वर्ष होता है अपने जीवन में और ऐसे ही एक होता है लीप वर्ष, क्योंकि उनको दिनों के आधार पर, क्योंकि कैलेंडर की जो भी पूरी चर्चा की जाएगी वो पूरी की पूरी किस पर आधारित होगी, दिनों पर आधारित होगी और वर्षों के कैटेगरी पर आधारित होगी कि कैसा वर्ष अपने पास में दिया गया है। यहाँ पर 7 की कैलकुलेशन चलती है, एक 4 की कैलकुलेशन चलती है। 4 की कैलकुलेशन वर्षों के लिए चलती है और 7 की कैलकुलेशन दिनों के लिए चलती है, क्योंकि हमको पता है कि 7 दिन बाद वापस वार रिपीट होने लग जाता है। इन चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए इसकी जनरल बेसिक जो कंसेप्ट है उनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझना जिससे कि पूरा टॉपिक हमेशा के लिए अपना अच्छा हो जाए, बार बार हमको दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पर सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन। 365 दिनों में देखा जाए तो 52 सप्ताह। 52 को सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताह में 364 दिन और एक दिन विषम दिन बचता है। विषम दिन का मतलब शेषफल जो बच गया, क्योंकि इस टॉपिक में शेषफल का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसलिए आप यहाँ ध्यान रखें। 364 तो पूरे 52 सप्ताह के दिन हो गए और एक एक्स्ट्रा दिन बच गया जिसको हमने बोल दिया विषम दिन। क्योंकि किताबें क्या करती हैं, इन विषम दिनों के बेस पर इन क्वेश्चनों को सोल्व करती हैं, लेकिन अपना तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पर देखना चाहें 366 दिन इसमें होते हैं, इसमें से 52 सप्ताह इसमें भी होंगे, जो 364 दिन हो गए और 2 दिन विषम दिन हो गए। 2 दिन विषम दिन हो गए। अब यहाँ पर इससे आगे वाली बात को जो पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये 2 प्रकार के वर्ष अपने सामने निकल कर आए, उनकी सबसे पहले हमको पहचान का पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। उनकी पहचान के बारे में क्या पढ़े कि पहचान कैसे करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि दिया गया जो वर्ष है, अपन को जो दिया गया है वह वर्ष यदि शताब्दी है, दिया गया वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष है। अब शताब्दी वर्ष नई चीज क्या आ गई? शताब्दी वर्ष का मतलब जिस वर्ष के अंत में डबल जीरो, अंत में डबल जीरो, यानी जैसे 1900, 2000, 100, 200, 300, 400, यानी अंत में 2 जीरो जिसके रहेंगे वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। यदि शताब्दी वर्ष है तो अपन लीप वर्ष की पहचान कर रहे हैं, तो शताब्दी वर्ष में 400 का भाग लगाते हैं, तथा यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसमें 4 का भाग लगाते हैं। यदि भाग जा रहा है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा सामान्य वर्ष है। ये अपनी कहानी थी, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि यदि दिया गया वर्ष अपना शताब्दी वर्ष है जिसके अंत में 2 जीरो हैं, 3 भी हो सकते हैं लेकिन अंत में 2 तो होने चाहिए, तो अंत में यदि 2 जीरो है, इकाई और दहाई का अंक, तो यहाँ पर 400 का भाग लगाएंगे। और यदि शताब्दी वर्ष नहीं है, वैसे नॉर्मल ईयर है जैसे 1973, 1974, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, तो जब शताब्दी वर्ष नहीं होगा तो 4 का भाग लगाएंगे। यदि भाग जाता है तो क्या है? लीप वर्ष है, अन्यथा सामान्य वर्ष है। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ये बेसिक जानकारी थी। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन
जनरेट होता है एग्जाम के अंदर, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। अब इसके एक क्वेश्चन की बात हम यहाँ कर लेते हैं, जो हमने जानकारी ली है सामान्य और लीप वर्ष से संबंधित। पहले उनके बारे में तो आप बता ही देंगे, जैसे एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पर तो आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे एक बार देखना 1972 ये कैसा वर्ष है, ये आपको सबको बताना है। 2000, 2100, 1900, 1445, 1702, 1908, 1984, इस प्रकार से। तो देखिए इनमें सबसे पहले जानकारी लेना चाहें तो सबसे पहले आप इनको एक बार नोट कीजिए। अच्छा, 1972 क्या शताब्दी वर्ष है? नहीं है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो इसमें कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। और देखो मैं आपको बता दूं, ये अपन संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। 4 का, 2 का, भाजकता के नियम जिनको बोलते हैं, 8 का, 16 का, यानी 2 का भाग इकाई के अंक में लग जाता है तो पूरी संख्या में लग जाएगा। 4 का अंतिम 2 में, 8 का अंतिम 3 में, 16 का अंतिम 4 में। ये चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे, अभी नहीं है, संख्या पद्धति में पढ़ेंगे, वहां ध्यान से देखना। तो 4 का जो भाग लगाते हैं तो पूरी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंकों में देकर देख लो, यदि उसमें भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो देखो 4 का भाग 72 में जाता है कि नहीं जाता? तो कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 जाता है ना। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है भाई? लीप वर्ष है। पहले तो आपको ये पता करना है कि इसमें भाग कितने का देंगे। ये क्या है? एक शताब्दी है। अरे बोलो सही है कि नहीं? जब ये शताब्दी है तो शताब्दी में कितने का भाग लगाते हैं? 400 का। तो बताओ 2000 में 400 का भाग जाता है कि नहीं जाता? जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बार जाता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? बोलिए, लीप वर्ष है। इसमें कितने का भाग लगाएंगे? बोलिएगा 2100। ये भी शताब्दी है, शताब्दी में लगाते हैं 400 का। तो 2100 में क्या 400 का जाता है क्या? नहीं जाता। तो ये लीप वर्ष नहीं है। कौन सा वर्ष है भाई? सामान्य वर्ष है। ठीक है। इसी प्रकार 1900 में देखें तो 1900 में जाता है क्या 400 का? 400 का ही देंगे, नहीं जाता। इसका मतलब ये भी कैसा है? सामान्य वर्ष है। इसके बाद में 1445। 1445 एक ऐसी संख्या है, यानी 1445 सामान्य शताब्दी वर्ष नहीं है, ये शताब्दी नहीं है। और जब शताब्दी नहीं होगी तो हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का भाग अंतिम 2 अंक में लगाकर देख लो, नहीं जाता तो सामान्य वर्ष। अब तो आप पहचान ही गए होंगे सबके बारे में। इसमें भी भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष। अंतिम 2 में जाता है क्या? इसमें भी जाता है, इसमें 4 का, क्योंकि ये शताब्दी नहीं है। तो ये क्या हो गया? लीप वर्ष। इस तरह से पहचान करेंगे। ये 4 का भाग देके देके जाता है तो ये कौन सा हो गया? लीप वर्ष। इस प्रकार से हम इनकी पहचान करेंगे। ये तो आपने सीख ही लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत चलता है। अब इसको समझने के लिए पहले आपने एक चीज देखी होगी कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? टोटल 365। और लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं भाई? 366। एक दिन इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, वो किसका आता है? फरवरी का। यानी इसमें फरवरी 29 की हो जाती है और यहाँ फरवरी कितने की होती है? बोले 28 की। अरे ये तो देखा है ना आपने, जनरल में जानते भी हैं इनके बारे में। तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? इसने क्वेश्चन 400 का ही क्यों पूछा? क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है, क्योंकि 400 वर्षों के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। 100 साल में कभी कभी 25 हो सकते हैं और 100 साल में कभी कभी 26 भी हो जाते हैं। ये आगे देखेंगे हम, 24 या 25 हो जाते हैं। 100 साल में कभी कभी 24 होते हैं या कभी कभी क्या हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, यहाँ पर बताना चाहते हैं 400 वर्षों के लिए। तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, या 400 वर्षों में जितनी बार लीप वर्ष होंगे उतनी बार क्या आएगी? 29 फरवरी आएगी। ये दोनों क्वेश्चन इस प्रकार से 2 अलग अलग वे में पूछे गए हैं। तो इनके लिए बताना चाहिए तो एक बार बेसिक समझना। अरे कभी ना कभी जीरो भी तो वर्ष था। 0 से लेकर 100 वर्ष, शुरू वाले 100 वर्ष देख लिए हमने। और फिर 101 से लेकर 1 से ले लो 1 से 100 वर्ष, 101 से 200 वर्ष, 201 से 300 वर्ष और 301 से 400 वर्ष। हम 100 वर्षों पे चलते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ 1 से लेकर 100 तक, 100 तो एक खुद शताब्दी है, बोलो सही है कि नहीं है?
100 ये ईस्वी चल रही है ये समझना। तो 100 तो खुद शताब्दी है, तो 100 से पहले 99 तक। पहले तो मुझे बताओ 99 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 4 का भाग लगा के देखेंगे, 24 चौक 96 कितने होंगे, 24 चौक 96 यानी 24 तो हो जाएंगे, 99 में लगाएंगे 4 का भाग तो कितने हो जाएंगे, 24 चौक 96, 24 बार ही जाता है, तो ये तो हो गए 24 लीप वर्ष। इसके अलावा इस शताब्दी में भाग देके देखो, 100 में क्या 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब ये खुद लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, 24। ऐसे ही इसमें देखें 199 तक वही 24 तो होंगे, लेकिन ये खुद लीप वर्ष है क्या, नहीं है, 25वां नहीं बनेगा इसमें भी, तो कितने हो गए इसमें भी 24। इसमें देखें तो भी कितने बनेंगे 24, लेकिन इसमें देखें तो 399 तक 24 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 400 खुद भी क्या बन जाएगा, लीप वर्ष बन जाएगा, क्योंकि 400 में 400 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 25 हो गए। तो यहाँ पर इन टोटल को जोड़ा जाए, इसलिए देखो यहाँ ध्यान से कि 100 वर्षों में कभी कभी 24 और कभी 25 भी आता है, इसका मतलब 25 लीप वर्ष भी आते हैं और 24 आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 वर्षों के बाद कैलेंडर वापस रिपीट होता है। अब अगले वाले जो 100 वर्ष होंगे उसमें 24 आएगा, फिर 24, फिर 24, फिर 25, ऐसे रिपीटेशन होता है। इसका मतलब अपना जो कैलेंडर है वो 400 वर्षों में बिल्कुल ऐसा वैसा रिपीट होता है। तो बताइए 400 वर्षों में टोटल कितने लीप वर्ष होते हैं, या कितनी बार 29 फरवरी आती है, 97 बार इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरे वे में और समझ सकते हैं, कहीं से भी ले लो आप, मैं नहीं बोल रहा 0 से लो, 1 से लो, 2 से लो, ये कोई जरूरी नहीं है, आप लेंगे यहाँ पर 1501 से ले लो, 1501 से 1600, 1601 से 1700, 1700 वर्ष लेने हैं, लेकिन 1701 से 1800 और 1801 से 1900, ये देख लिया। तो यहाँ पर देखिए 1501 से 1600 तक, ये 99 तक तो 24 हो गए, लेकिन ये खुद भी क्या हो गया लीप वर्ष, यानी कितने हो गए 25, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, तो 400 वर्षों में कितने होंगे 97 बार, तो इसका आंसर होगा 97 बार। ये मैंने समझाने के लिए बताया, 97 बार जब लीप वर्ष हो गए, यानी 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आती है, 97 बार आती है। तो कितनी बार 29 फरवरी नहीं आती है, यानी 28 फरवरी कितनी बार आती है, जो बाकी बच जाएंगे, यानी सामान्य वर्ष कितने होंगे 400 साल में, 303 बार सामान्य वर्ष होंगे। 303 बार कौन से वर्ष होंगे भाई, सामान्य वर्ष होंगे। ऐसा कभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछ ले कि 400 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होंगे, तो 400 वर्षों में 303 बार सामान्य वर्ष होंगे, क्योंकि लीप वर्ष कितने होते हैं भाई 97 बार। इनके दिन भी पूछ सकता है, जब इनके दिनों की बात करें कि लीप वर्ष के दिन बताओ 400 वर्षों में, तो 366 से गुणा करके बता देना। और यदि सामान्य वर्ष के दिन पूछे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 303 वर्षों में कितने होंगे, 303 इंटू 365, ऐसे बोल सकता है। ये डीपली अपन जा सकते हैं, ऐसा उसने कहा नहीं आज तक, ठीक है। अब कहने को तो एक अगला क्वेश्चन और इसमें मैं बना देता हूँ, ऐसा भी बना सकता है वो। यहाँ तक आ गया समझ में। हम बिना कोड के इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई कोड का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। देखना आप इस टॉपिक को लास्ट तक, आप एक क्वेश्चन में कभी भी नहीं अटकेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक इस नए क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, 2001 से 2700 तक कितनी बार 29 फरवरी आएगी, या इसी क्वेश्चन को इस वे में भी बोल सकता है कि 2001 से 2700 तक कितनी बार लीप वर्ष होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए 100 वर्षों पर। 2001 से चलूं मैं 2100 तक, 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। 2101 से चलूं मैं यहाँ पर 2200 तक, 2201 से चलूं मैं यहाँ पर 2300 तक, 2301 से चलो यहाँ पर मैं 2400 तक, ऐसे ही यहाँ पर 2500 तक, 100 वर्ष ले रहा हूँ, 2600 और 2700। देखिए यहाँ अलग अलग खूब सारे वर्षों की बात कर ली उसने। तो देखो 99 तक 24 लीप वर्ष अभी मैंने बताया पीछे वाले मैटर में। तो देखो 99 तक 24 हो गए, एक एक खुद इसमें 400 का भाग लगाकर देखो जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये नहीं हुआ तो 24 ही होंगे इसमें। यहाँ इसमें खुद में जाता है क्या, नहीं जाता, यहाँ भी 24 ही होंगे। यहाँ पर देंगे तो भी 24 होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, एक 99 तक तो 24 हो गए, लेकिन एक ये खुद वाला 25वां हो गया, क्योंकि इसमें 400 का भाग लगाते हैं, ये शताब्दी है तो शताब्दी में 400 का भाग लगाते हैं तो भाग जाता है। इसका मतलब ये इसमें 25 हो गए,
यहाँ वापस 24 होंगे, यहाँ वापस 24 होंगे, यहाँ वापस 24 होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 3 बार 24 24 24 आएंगे, फिर 25 आएगा, फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अपना कैलेंडर 400 वर्षों में रिपीट हो जाता है। तो यहाँ देखना है अपन को कि कितनी बार आया 24, कितनी बार आया 2 3 4 5 6, 6 बार 24 आया, तो 24 इंटू 6 प्लस एक बार 25 आया, इनको जोड़ देंगे तो कितना हुआ 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 प्लस 25, टोटल कितनी बार हो गए 60, यहाँ पे 169 बार। 169 बार क्या आएगा लीप वर्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे भी पूछ सकता है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये जो 97 बार वाला आ चुका है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा डीपली वो जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब इसकी अगली वाली कैटेगरी पर चलते हैं। और उसके अब इसमें ये दो बातें और बेसिक कंसेप्ट के अंदर नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम नए क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखना कौन सी बेसिक बातें हैं कि सामान्य वर्ष के अंदर आप नोट कर लेना इन चीजों को। सामान्य वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन है, पहला दिन यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही वर्ष का अंतिम दिन होगा। पहला दिन और अंतिम दिन दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सामान्य वर्ष में कौन सा वार आएगा, सोमवार ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में क्या होता है, साल का दूसरा दिन, साल का दूसरा दिन यानी वार, साल का दूसरा दिन या जो वार है वो बराबर होगा किसके, साल के अंतिम दिन के। यानी पहला दिन नहीं होगा इसमें, इसमें साल का दूसरा दिन बराबर होगा किसके, साल के अंतिम दिन के। तो ये दो बातें और आपको ध्यान रख लेनी है, और यहाँ बेसिक कंसेप्ट इसके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक चीज और, जहां पर 7 दिन जो आएंगे, 7 दिन तक कहानी ठीक है, 8वां दिन आ गया तो वापस 7 का भाग लगाएंगे, यानी 7 तक तो वार रिपीट होते हैं, और यहाँ पे 1 बच गया यानी 1 दिन अपन को एक्स्ट्रा लेना है। समझ रहे हैं इस बात को। 8 से 9 आ गया तो इसको 2 बोल सकते हैं हम, 9 जोड़ने की बजाय 2 भी जोड़ सकते हैं। अरे बोलो सही है ना। 10 आ गया तो 3 भी जोड़ सकते हैं, शेषफल जिसको बोलते हैं 7 का भाग लगाने पर, क्योंकि दिनों के अंदर 7 का भाग लगेगा और लीप वर्ष और ये कहानी चेक करने के लिए 4 का भाग लगेगा। ये 2 ही कैलकुलेशन इस पूरे चैप्टर में चलती हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों बातें नॉर्मल बातें थी, इनको रख के हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस टॉपिक में बहुत अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, उन सबको हम एक ही तरीके से बनाकर, यदि हमने कंसेप्ट सीखा है, हमने बेसिक को जाना है, तो आपको किसी भी कोड की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोड से नहीं पढ़ेंगे, कोड याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। उस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहले टाइप का क्वेश्चन हम ऐसा पढ़ना चाहते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में कि कोई डेट, मंथ और ईयर हमको दिया हुआ होगा और उसका वार अपन से पूछ लिया जाएगा, वार पूछा जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। और उस कैटेगरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि 100 साल यानी 100 शताब्दी का कोड तैयार कर रहे हैं। कोड कुछ भी नहीं है, शताब्दी के अंदर देखो क्या होते हैं, वो दिन शेषफल जो बचते हैं वही कोड होते हैं। तो 100 वर्षों के अंदर 100 वर्ष में यानी एक 100 वर्ष है, 100 वर्षों के लिए 5 विषम दिन बोले जाते हैं। 5 यानी उसका 5 विषम दिन बचते हैं, शेषफल बचता है, तो 5 ही इसका कोड बताया गया है। 200 के लिए 3 विषम दिन। यदि किसी विद्यार्थी को यह भी जानना हो कि ये 5 3 कैसे आए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं भाई, 1 विषम दिन होता है। और 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है, यानी शेषफल नहीं बचता। और क्यों नहीं बचता आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 400 के बाद में कैलेंडर रिपीट हो जाता है। अब जैसे 500 बोलूं तो 500 में वापस 5 विषम दिन बचेंगे, क्योंकि 400 तक तो 0 हो गए थे और 100 बच गए। 100 के लिए कितना आया, 5 विषम दिन। फिर 600 बोलूं, 400 तक 0 हो गए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ,
जहां 400 का गुणज बनेगा, 400 के जितने भी गुणज है, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 400 के जितने भी गुणज होंगे वहां पर विषम दिन कितना बच जाता है, 0। और उसके बाद में 100 आता है तो 5, 200 आता है तो 3, और 300 वर्ष आते हैं तो 1, और उसके बाद 400 पर वापस क्या हो जाता है, 0। ये ध्यान रखना। अब कुछ बच्चों को ये जानकारी लेनी है, इसी प्रकार से वो चलता रहेगा, ठीक है, इसी वे में वो चलता रहेगा। किसी को ये जानना है कि सर ये 5 कैसे आए, 3 कैसे आए, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, शुरू के 100 वर्षों की बात करता हूं मैं यहाँ। तो जब शुरू के 100 वर्षों की कहानी हम बनाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो उसमें देखना कितने तो लीप वर्ष होते हैं, 24, सही है कि नहीं है, और कितने सामान्य वर्ष हुए, 76, 24। एक लीप वर्ष में विषम दिन यानी शेषफल कितना बचता है, 2। ये शुरू में हमने पढ़ा था, एक लीप वर्ष में शेषफल 2 बचता है, तो 24 दूनी 48, और एक सामान्य वर्ष में शेषफल 1 बचता है, तो 76 एकम 76। अब देखो ये पूरे टोटल दिन हो गए जो एक्स्ट्रा दिन है, सही है कि नहीं है। अब इनमें भी हम 7 का भाग लगाकर इनको छोटा बना सकते हैं, या कुल जोड़कर बाद में 7 का भाग लगा लेना। मैं यही 7 का भाग लगाकर छोटा बना देता हूँ। इसमें शेषफल कितना आएगा बोलिए, 7 का भाग लगाने पर, यहाँ पर ये दिन है, ये क्या है भाई, दिन है, तो यहाँ पर 7 6 का 42 यानी 6 शेषफल आएगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 70 तक भाग जाता है, यहाँ भी 6 शेषफल आएगा। 6 और 6 12 हो गए, 12 वापस 7 से ऊपर चले गए, तो 7 का भाग लगाया, कितने बचे, 5। यानी 5 विषम दिन होते हैं 100 वर्षों में, 5 इसमें होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये खुद भी लीप वर्ष नहीं है, तो 5 इसमें हो जाएंगे, तो 5 और 5 10, 10 का कितना बोलेंगे, 3, सही है कि नहीं है। अब 3 आ गया, तो अगले वाले 100 वर्ष में देखते हैं, तो 3 और 5 यहाँ के, तो 5 और 3 8, 8 को बोलेंगे 1, और फिर 1 बच गया, 1 यहाँ पे अलग कहानी बन जाएगी। 400 वाले वर्ष के लिए कहानी क्या बन जाएगी, 25 लीप वर्ष यानी 25 दूना 50, और 75 सामान्य वर्ष। तो 75 50 में भाग देंगे 7 का, तो शेषफल कितना, 1, और यहाँ 7 का भाग लगाएंगे तो 5, 5 और 1 6, और एक पहले वाला बचा हुआ था, टोटल 1 + 5 + 1 = 7, और 7 क्या हो जाएगा, 0। ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। तो ऐसे शताब्दी को तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको कोई सी भी शताब्दी बनवा के बता देता हूँ। जैसे आपको मैं बोलूँ 1800 के लिए कितना लिखोगे आप शताब्दी के लिए, तो 1800 ये क्यों लिखना पड़ेगा उसकी भी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। 1800 के लिए हम लिखेंगे 1600 तक 0 हो गया, आगे कितने वर्ष बचे, 2 वर्ष बचे, तो 2 वर्ष के लिए 200, सॉरी कितने बचे, 200, 200 के लिए कितना लिखेंगे, 3। 1900 के लिए, अब कुछ टीचर कह देते हैं कि 1900 का आप डायरेक्ट याद कर लेना, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ देखिएगा क्या, 1900 के लिए कितना बनाएंगे, 300 वर्षों के लिए 1, 2000 के लिए कितना बनेगा, 0। ऐसे ही 2100 के लिए बनाना चाहेंगे तो कितना बनाएंगे, 100 वर्षों के लिए 5। इस प्रकार से हम इन शताब्दी वर्षों के कोडिंग कर लेंगे। ये दिन आ गए उनके, यानी शताब्दी को काम में लेंगे तो उसके दिन आ गए। अब यहाँ पता है अपन को कि सारे दिनों की तो कैलकुलेशन करनी है, ये भी दिन है, मंथ में भी दिन आते हैं, और इसके भी दिनों के बारे में चर्चा कर लेंगे, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये आपको बनाने आगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल ऐसे बनाएंगे आप इनको, ये अपने दिन यानी विषम दिन निकल के आ रहे हैं, ऐसे बनाकर आप बता सकते हैं, और इस व्याख्या के द्वारा। अब देखिएगा एग्जाम का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं एक इस क्वेश्चन की, इसके अंदर समझना चाहें तो ध्यान से देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको 15 अगस्त, क्योंकि एक ही डेट है अपने पास में और इसने कुछ भी सर अपन को नहीं किया और डायरेक्ट वार बताना है, तो पहले तो 1947 के दिन, तो यानी सन 1947 के दिन तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन 1946 तक के दिन कैसे लिखेंगे ये अपने सामने एक समस्या है। तो देखिएगा सन 1947 के दिन सबसे पहले लिखते हैं, सन 1947। सबसे पहले 1947 के दिन लिखते हैं, तो सन 1947 देखिएगा, सन
1947 के दिन यहाँ दर्शाते हैं। तो सन 1947 के दिन लिखेंगे यहाँ। जनवरी, जनवरी आती है 31 की, टोटल दिन है, और 31 दिनों के लिए सन 1947 के 15 अगस्त तक के दिन टोटल लिख लेते हैं। 31 के लिए हम शेषफल 3 लिखेंगे, क्योंकि ये दिन है, 7 का भाग लगाते हैं, शेषफल 3 बचेगा। कहाँ तक? 28 तक भाग जाता है। 31 का महीना है तो शेषफल 3 बचेगा, 30 का महीना है तो 2 बचेगा, 29 का महीना है तो 1, और 28 का महीना है तो 0 बचेगा। यही काम हमको करना है। फरवरी, फरवरी यहाँ देखें तो 1947 एक सामान्य वर्ष है, ये पहचान आप कर सकते हैं। तो 28 की आएगी, और 28 के लिए क्या लिखेंगे? 0। मार्च 31 का 3, अप्रैल, अब इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं दर्शा रहा हूँ। अप्रैल का कितना आएगा बोलिए? 2, मई 3, जून 2, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के आते हैं, लेकिन अगस्त के पूरे दिन नहीं है, जुलाई के पूरे दिन है तो 3, और अगस्त के कितने दिन है? ओनली 15। 15 दिन के लिए हम कितना बोलेंगे? इसको काट कर 1 बोल देंगे शेषफल। ये तो सन 1947 के दिनों की संख्या यहाँ लिखी गई। अब बात कर लेते हैं 1946 तक के। अब मंथ में तो जान नहीं सकते कि 1946, 1945, एक से लेकर वर्षों तक 1946 तक काम नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे इनके शताब्दी पे। तो शताब्दी अलग करेंगे और एक्स्ट्रा वर्ष अलग करेंगे। तो 1900 तो क्या है इसमें? शताब्दी। तो शताब्दी के लिए आप जानते हो कितना लिखेंगे यहाँ पर? 1600 तक क्या होता है? 0। तो 1600 के बाद में 300 वर्ष बच गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1900 के लिए 1। ये कहानी आपको बनाना इसके अनुसार आती होगी। एक्स्ट्रा वर्ष कितने हैं? 46। तो 46 के लिए एक बार तो 46 को ऐसा का ऐसा लिख दो। 46 को छोटा भी कर सकते हो आप, 7 का भाग जाता है, इसको छोटा करोगे तो कितना लिखोगे बोलिए? यहाँ छोटा करके इसको लिख सकते हैं कितना? इसको एक बार ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं, सेम टू सेम उतार है। 46 में 42 तक भाग जाता है 7 का, तो शेषफल कितना बच जाएगा भाई काटने पर? 4। ऐसे ही एक बार इसमें लीप वर्ष बताने, और लीप वर्ष कैसे बताएंगे मैंने आपको बता रखा है। लीप वर्ष बताने के लिए 46 में 4 का भाग लगाइए, यानी 46 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 11 लीप वर्ष होंगे। 11 चौक 44, 11 बार जाता है, तो कितने? 11। और 11 को कितना लिखोगे? 4। इन सबको जोड़ लो, टोटल कितना होता है जोड़ने के बाद? 26। और 26 फिर 7 का भाग लगा सकते हैं 26 में, तो शेषफल कितना आएगा भाई बोलिए? अंतिम रूप से शेषफल आ जाएगा मेरा 5। अब देखिए हमारे अनुसार, इस मेरे अनुसार जो कैलेंडर का प्रथम दिन था या 180 को कौन सा दिन था, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जो पहला दिन हम मानेंगे वो मानेंगे सोमवार। किताबों ने रविवार माना है, लेकिन हम सोमवार मांगेंगे। 5वां दिन सोमवार ही मानना है। 5वां दिन यहाँ शेषफल आया, 5वां दिन बताना है अपन को, तो 5वां दिन कौन सा हो जाएगा भाई? शुक्रवार। यहाँ आंसर हो जाएगा इसका, शुक्रवार क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये हम आंसर बता के निकल लेंगे। 5वां दिन, 5 शेषफल बचा है अंतिम रूप से। 3 काम करने हैं, पहले तो उस सन के दिन लिख लेना, फिर उससे पहले तक का काम करना है। तो शताब्दी का कोड यहाँ कैसे दर्शाएंगे? एक बार वैसे के वैसे एक्स्ट्रा वर्षों को लिख देंगे, और एक बार उसमें लीप वर्ष कितने वो लिख देंगे, सबको जोड़कर 7 का भाग लगा देंगे। जो शेषफल आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? वही दिन बता देंगे हम। 5वां दिन है तो 5वां दिन बता देंगे। दूसरा दिन, पहला दिन हम सोमवार मानेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नया क्वेश्चन अपने सामने है। 13 मई 2018 कौन सा दिन है? पहले तो 2018 के जितने भी दिन है 13 मई तक के वो लिख लो। 2018 के दिन, ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इतना नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में। जब जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से कितना बताना चाहेंगे अब इस प्रकार से कि 2018 के दिन बताने, तो 13 मई तक के। जनवरी 3, फरवरी 18, 2018 क्या है? सामान्य वर्ष, तो फरवरी कितना? 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, सॉरी मई के कितने दिन है यहाँ देखिएगा ध्यान से? 13 ही दिन है, तो 13 दिनों को ही लिखेंगे। 13 को काट के छोटा कर सकते हैं, 7 एकम 7 एक बार भाग जाता है, 6 शेषफल बच जाएगा। काटने का मतलब शेषफल समझेंगे आप। अब ये तो हो गए इसके दिन। अब कहानी आगे और कैलकुलेट करनी है 2017 की। 2017 में जो शताब्दी है वो 2000, और 17 क्या है? अन्य वर्ष। 2000 के लिए कोड कितना लिखेंगे आप? 0। 17 को एक बार ऐसा का ऐसा लिखेंगे, कितना आएगा? 17।
17 को छोटा आप कर सकते हैं और इसमें लीफ वर्ष बता देंगे, लाइट ईयर कितने होंगे। 17 में 4 का भाग 3 बार जाता है, 4 बार, 4 बार तक जाता है, तो 4 लीफ वर्ष हो गए इसमें, 4 लीफ वर्ष। तो यहाँ इन सबको जोड़ दो और फिर भाग लगा दो, 17 को छोटा कर लो, 14 तक भाग जाता है 3। तो देखो 4 और 3 7 यहाँ भी कट जाएगा, लेकिन सबको जोड़ लो, 4 3 7 और 6 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21। 21 में पूरा पूरा भाग 7 का जाता है, यानी शेष कितना 0। 0 वाला दिन वही होता है जहां से रिपीटेशन स्टार्ट होती है, यानी जो 7वां दिन है वही 0 वाला दिन है। 21वां दिन 7वां दिन 0, 0 शेष पर आ गया, इसका मतलब वही दिन 7वें दिन को बोलेंगे हम। तो 7वां दिन कौन सा होता है बोले, रविवार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रविवार। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, देख लीजिए, बता सकते हैं बहुत आसानी से आप। ठीक है, जैसे आज के दिन के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इस कहानी को यही पहला टाइप जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको बिना कोड के बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस दिनों की बात ही तो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, आज कितनी तारीख है 24 मई 2020 को कौन सा वार होगा। तो देखिए पहले तो 2020 के दिन लिखो, टोटल जनवरी 3 फरवरी ऐसे लिखना, मतलब आप एग्जाम में इतना सतर्क रहना। जनवरी 3 फरवरी 2020 है, लीप वर्ष है, तो फरवरी के कितने दिन लिखूंगा देखिएगा ध्यान से, 1, क्योंकि फरवरी अब की बार 29 की आती है, 29 को कितना बोलूंगा 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई के कितने दिन है 24 को कितना बोलोगे आप 21 तक भाग जाता है 3 शेष पर बच गया, 7 का भाग 21 तक जाता है, दिन थे। अब यहाँ 2019 तक का काम और कर लूंगा मैं, तो 2000 तो इसमें क्या है शताब्दी और 19 एक्स्ट्रा वर्ष है, तो 2000 के लिए आप कितना लिखोगे 0, 19 को एक बार ऐसा कैसा लिखोगे 19, और एक बार इसमें लीप वर्ष लिखोगे, कितने आएंगे लीप वर्ष देखिए यहाँ पे 19 वर्षों में 4 का भाग 16, 4 बार तक जाता है, तो 4। अब यहाँ जोड़ दो या फिर 19 को भी छोटा कर लो, 14 तक भाग जाता है 5, 5 4 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 1 18 और 3 21। यहाँ ध्यान से देखिएगा एक बार, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 और 3 20 और 1 21। यहाँ देखिए आज कौन सा वार है, इस चीज के लिए बताना चाहेंगे तो अपने सामने आ जाना चाहिए, संडे। कौन सा वार है 21 बचा है शेष पर, और 21 का मतलब 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए 0 शेष, और 0 दिन कौन सा होता है बोलिए, 0 दिन कौन सा होता है रविवार, 0 वाला दिन रविवार। तो देखिए ये पहला टाइप यहाँ पर कैलेंडर का खत्म होता है। इस प्रकार से इस पहले टाइप को कंप्लीट कर सकते हैं। इनको रिपीट करना बहुत आसान है, किसी भी कोड को याद करने की कहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना इसको ध्यान से। इसी प्रकार से अगले वाले टाइप और भी बेहतरीन होने वाले हैं आपके सामने। पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक चीज को पूरा देखने के पहले ना छोड़िएगा, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं भी दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए मैथ पॉइंट लाइव स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इसके बाद आज इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। इसका पहला टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कल इसके दूसरे टाइप में यहाँ पर सेकंड भाग में देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।